नमस्कार आप सब लोगों को। आज हम लोगों ने सोनिया बिहार में, करावल नगर विधानसभा में और उत्तर पूर्वी दिल्ली के इस लोकसभा में महाराणा प्रताप जी का जन्म जयंती मनाया। हमारे प्रिय भाई कपिल मिश्रा जी, संस्कृति और पर्यटन मंत्री दिल्ली, वो स्वयं उपस्थित रहे। ये विधानसभा उनकी है। और हमारे मोहन सिंह बिष्ट जी जो विधानसभा के डिप्टी स्पीकर हैं, माननीय जी भी रहे। और महाराणा प्रताप जी को स्मृति में लाना आज के दिन भी बहुत जरूरी है और महाराणा प्रताप जी बहुत प्रासंगिक हैं। महाराणा प्रताप ने अपने जन रक्षा के लिए, अगर हम श्याम नारायण पांडे जी की हल्दी घाटी की भाषा को लेते हैं तो उन्होंने जो अकबर के शासन में लोगों के साथ अन्याय हुआ उसके खिलाफ खड़े हुए और जन रक्षा का भार उठाने के लिए उन्होंने तलवार उठाई और कभी नहीं हारे। मैं आज बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूं कि कुछ सत्ता के गुलाम इतिहासकारों ने अकबर को महान लिख दिया। अकबर कभी भी महान नहीं था। अकबर ने जो मुगलों में अकबर के जो भारत के लोगों के प्रति जो जुल्म है वो उनको बहुत बड़े बड़े दरिंदे के रूप में जो पढ़ेगा उसको देखेगा। महान थे तो महाराणा प्रताप महान थे और महाराणा प्रताप की इस महानता को हम आज भी अपने व्यवहार में, अपने देश हित में आगे लेके चलेंगे, ऐसा हमने आज शपथ लिया। महाराणा प्रताप की जिस तरह से वीरगाथा को आपने कहा, सुनाया, उस तरह से आप पश्चिम बंगाल को जीत के आए हैं बीजेपी, उसको किस तरह से? पश्चिम बंगाल की जीत, पश्चिम बंगाल में भारत की एक दूसरी आजादी है, मैं इसको ऐसे कह सकता हूं। पश्चिम बंगाल में जो लोकतंत्र की जिस स्तर पे हत्या थी, आपने तो देखा होगा, कमल का निशान है, वहां प्लास्टिक का चकत्ता लगा दिया। लोगों की हिम्मत नहीं थी कि लोग घर से निकल के वोट देने जाएं। ये तो हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, यूपी हो या कोई दक्षिण के भी राज्य हो, लोग अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए और वोट देने के लिए स्वतंत्र हैं, मगर पश्चिम बंगाल में नहीं थे। पश्चिम बंगाल में आपका आधार कार्ड ले लिया जाता था, वोट देने मत निकलना, मार्क किया जाता था कौन कौन बिल्डिंग से लोग कहां वोट दे सकते हैं, कौन गांव से कहां वोट दे सकते हैं। चुनाव में आपने भी काफी मेहनत की, तो उसमें आपने कितनी विधानसभा में दौरा किया? लगभग हमने 43 कार्यक्रम किए 36 विधानसभा में और उसमें 34 में विजय हुई। लेकिन ये तो नरेंद्र मोदी जी ने जो भरोसा दिया है, जो भरोसे का भाव उत्पन्न किया, पश्चिम बंगाल इतना टीएमसी के राज्य में इतना रो रहा था, बहन बेटियां कब उठा ली जाएं, उठाने के बाद केस नहीं होता था, बस इतनी प्रार्थना होती थी 4 दिन में आएगी कि 5 दिन में आएगी कि 10 दिन में आएगी। और उसको यही आम आदमी पार्टी सपोर्ट करती थी, कांग्रेस सपोर्ट करती थी, अखिलेश की सपा सपोर्ट करती थी। दुख इस बात का है कि बहन बेटियों को जो वो केवल उस अस्पताल में जो हमारी हॉस्पिटल में जो बिटिया डॉक्टर बेटी किया ही नहीं, संदेश खाली किया ही नहीं, पश्चिम बंगाल में जो बेटियों की याद थी उसने टीएमसी को जला दिया। भरोसा नरेंद्र मोदी का जीता है और अब पश्चिम बंगाल ये विजय हर देश के हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब इलीगल घुसपैठिए जब वापस बांग्लादेश में जाएंगे, यहाँ कपिल मिश्रा उनको चिन्हित करके जब वहां से डिपोर्ट करेंगे तो वापस नहीं आ पाएंगे। ये भी एक बड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से ईंधन बचाने की बात की है, तो मनोज तिवारी जी कहां पर ईंधन बचा रहे हैं? भैया हम तो देखो, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आजकल एक ही गाड़ी में कई लोग चलें। हमने तो इलेक्ट्रिक व्हीकल भी ले लिया और मुझे लगता है कि आप जल्दी ही देखेंगे हमारे साथी मंत्री विधायक ये सब भी इस रास्ते पे चल पड़े हैं। हम तो सिक्योरिटी तक के लिए कार पुलिंग करने लगे हैं। तो ये मोदी जी किसके लिए कर रहे हैं? देश की जनता। युद्ध हमारे यहाँ नहीं हो रहा है, मगर उस युद्ध का असर दुनिया पे पड़ रहा है। 60%, 100 रुपए का डीजल 160 रुपया हो गया अमेरिका में। हम आज भी 2-3 रुपया मात्र लोगों पे अभी 2 दिन पहले जोर पड़ा है।
तो इसको सभी लोग पालन करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, कार पूल करें, जरूरत पड़े तो आपके पास अगर इलेक्ट्रिक वैन गाड़ी है, स्कूटी है तो उसका प्रयोग करें। मनोज जी, दिल्ली में कई रोड मुगलों के नाम पे है, तो उसको कैसे देखते हैं कि सरकार अब आपकी दिल्ली में भी, सेंट्रल में भी, तो कैसे उसे चेंज किया जा सके, क्योंकि आक्रांता है वो कहीं ना कहीं। देखिए, ये सब पे सरकार एक संवैधानिक प्रोसेस में आगे बढ़ रही है और इसका निदान निकलेगा।